गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग डीसीसी का आगे के कंसेप्ट देखेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो नेटवर्क कनेक्टिंग कंपोनेंट डिवाइसेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले से बार बार रिपीटेडली देखे हैं, जैसे गेटवे, राउटर, हब, स्विच, उनका थोड़ा सा डिटेल में वर्किंग। और अभी हम लोग पूरा डिटेल में ब्रीफ में देख रहे हैं, जिसमें हब हो गया है और स्विच हो गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस सबसे बड़ा कौन सा है, तो हब इज़ अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, सो इस प्रोसेस फास्ट कंपेरेटिव टू स्विच। स्विच इज़ अ इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट का मतलब क्या था कि इट कैन आइडेंटिफाई और इट कैन नो व्हाट IP एड्रेसेस फ्रॉम वेयर पैकेट इज ओरिजिनेटेड एंड टू पैकेट इज इंटेंडेड। ये चीज़ हब कर पाता था क्या? आंसर इज नो। तो यही हम लोग को देख चुके हैं। अभी आगे देखना है हम लोग को राउटर। राउटर मतलब क्या, तो राउटर का स्पेलिंग क्या है, ROUTER। राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस जो रूट डिसाइड करता है। रूट मतलब क्या, एक सिंपल कंसेप्ट है। अभी देखो, ढाणू से लेके अपने कॉलेज बोर्डी तक आने जाने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, तो उसको कंपेयर करो इंटरनेट के जैसा। अपना ढाणू मतलब एक सेंडिंग कंप्यूटर है मान लो, और अपने कॉलेज मतलब बोर्डी में रिसीविंग कंप्यूटर है ऐसा मान लो। मुझे डेटा सेंड करना है फ्रॉम ढाणू टू बोर्डी। कितने सारे रास्ते हैं, एक्चुअल में है नहीं है वो जाने दो, जस्ट एन एजम्पशन। सबसे पहले तो मैं घोरवड़ के चिखरा के रास्ते से आ सकता हूँ, वो अगर बन रहा तो कोसबाड़ से आ सकता हूँ, वो भी बंद रहा तो हाईवे जाऊंगा, हाईवे से चारोटी से तराश्री से होके आ सकता हूँ। और एक कौन सा अल्टरनेटिव है, ढाणू स्टेशन से लेके घोरवड़ बाई ट्रेन, वहाँ से आ सकता हूँ मैं। सब कुछ बंद है तो बोट से आ सकता हूँ मैं, और सब कुछ नहीं है और मान लो हमारे पास पैसा है और एयरपोर्ट या फिर छोटा एरोड्रम की भी फैसिलिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाया एयरलाइन हम लोग आ सकते हैं। लेकिन ये सबके बीच में कौन कौन सा रास्ता चुनेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक और कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे पैसा, लेकिन एक्चुअल नेटवर्क में कितनी ट्रैफिक है, कितना फास्टर डेटा सेंड करना है, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है, तो आपका राउटर है। ऐसा एक कंसेप्ट मान के चलो। राउटर क्या करता है, नॉर्मली रूट डिसाइड करता है। रूट किसका, तो पैकेट का। रूट कभी डिसाइड हो सकता है जब ये मोर देन वन डेस्टिनेशन है। एक पैकेट मैंने भेजा, वो किसके पास भेजना है, तो वो डिसाइड करने वाला कौन है, राउटर। और नेटवर्क राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइसेस विथ इंटरफेसेस मल्टीपल नेटवर्क, जो जॉइंट किसके साथ है, मल्टीपल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। हुज टास्क इज टू कॉपी अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से, जैसे बाहर से डेटा आता है, अपने कंप्यूटर लैब में राउटर रहता है, आपको इंटरनेट घर पे रहना है तो आपको एक राउटर खरीदना पड़ता है इंटरनेट वाला, या फिर जो नेट प्रोवाइडर रहता है वो क्या बोलता है, एक राउटर लगेगा, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज। तो बाहर एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, मतलब बाहर का एक वैन नेटवर्क है, और अपने यहाँ पे हम लोग क्या इस्टेब्लिश करते हैं, लैन करते हैं। तो ये मल्टी पर कहाँ से कौन सा पैकेट आएगा, कहाँ पे जाएगा, ये रूट डिसाइड करने वाला इन शॉर्ट कौन हो गया, आपका राउटर हो गया। राउटर गिव्स अ पार्ट to a data packet destination. Routers provides connectivity inside the enterprise between the enterprise and internet within an internet service provider. जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है आपका, वो और आपके अंदर का, मतलब कहाँ का, जो एंटरप्राइज है या फिर आप अपना कॉलेज है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन मान लो, या फिर एक कैंपस, उसके अंदर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है वो किसके थ्रू होती है, तो राउटर के थ्रू होती है। देखो यहाँ पे देखो, ये राउटर नेटवर्क डिवाइस ए, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड कोई भी डिवाइस है कुछ तो सेंड करना चाहता है, उसके अक्रॉस आएगा नेटवर्क, बीच में कौन आएगा, राउटर। और अगेन फ्रॉम अनदर डिवाइस टू द राउटर देयर इज अ नेटवर्क। मतलब एक डिवाइस के थ्रू दूसरे डिवाइस में अमंग्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क डेटा सेंड करना है, तो वो काम किसका है, राउटर का है। यहाँ पे जो डिवाइस ए है उसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, एप्लीकेशन। जो लोग ने असाइनमेंट सबमिट किया है उनके लिए अच्छा ये समझ में आएगा थोड़ा कुछ तो डायग्राम। आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा टॉप से, दैट इज 7 लेयर एट द डिवाइस ए। वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन,
सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर करके कहाँ पे जाएगा, रिसीविंग साइड पे। लेकिन रिसीविंग साइड पे स्टार्टिंग कम्युनिकेशन की कहाँ पे होगी, एप्लीकेशन लेयर पे नहीं होगी, वो होगी फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर से हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर से वो कहाँ पे जाएगा, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क से वो ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन लेयर। एंड एट द मॉनिटर बी के डेस्कटॉप पे या फिर यूआई पे कोई भी पैकेट दिखेगा। बट यहाँ पे डायग्राम देखो दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 में होके वो डार्कर लाइन घूम के गई है। इसका मतलब क्या है, राउटर कहाँ पे काम करता है, फिजिकल, नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर पे। ये सब चीज़ के लिए मैं आपको बोला था कि होमवर्क करो, ISO/OSI का रेफरेंस लो। अभी राउटर डज द फॉलोइंग, राउटर क्या करता है, डायरेक्ट्स द डेटा गोइंग टू एंड फ्रॉम डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ये डायरेक्शन डेटा है, रूट डिसाइड करना है, यानी डायरेक्शन देना, ये काम कौन करता है, राउटर करता है। अलाउ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल कनेक्शन टू इंटरनेट। नॉर्मली अपना इंटरनेट कनेक्शन कितना रहता है, सिंगल। अपने पास PC कितने हैं, मान लो अपने खुद के मोबाइल ही 3-4 रहते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि एक वाईफाई कनेक्शन है इंटरनेट का, तो एक ही मोबाइल पे चलेगा नहीं, मल्टीपल यूज़र भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये सब करने वाला कौन है, तो आपका राउटर जो रहता है ना, ब्लैक कलर का डब्बा नॉर्मली, जिसको 2 या 3 एंटीना रहते हैं, वो वर्चुअल रहते हैं, नॉर्मली 1 या 2 एंटीना ही काम करते हैं। अगर सच में एंटीना के हिसाब से वो राउटर परचेस करने जाए तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि वो एंटीना के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ कम्युनिकेशन रहती है। राउटर स्टोर्स कैलकुलेटेड पार्ट इज इन राउटिंग टेबल। अभी मुझे पार्ट स्टोर करके रखना है, मतलब कुछ तो सेव करके रखना है। सेव करने के लिए अपने पास डेटाबेस में क्या सीखा है हम लोग ने, DMS में टेबल रहता है, टेबल में क्या रहता है, डिफरेंट पाथ वो सेव करके रखता है। द नेटवर्क राउटर विल यूज द राउटिंग टेबल टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। जो राउटिंग नेटवर्क राउटर रहता है उसको किसी की तो हेल्प लेनी है, रास्ता ढूंढना है, लेकिन रास्ते कहाँ पे वो स्टोर करके रखे, वो स्टोर करके कहाँ पे रखे, टेबल में। वो टेबल के रास्ते देख के वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है। इंटेलिजेंट डिसीजन मतलब क्या, कि कौन से पैकेट को कहाँ पे भेजना है। अगर डेस्टिनेशन पैकेट का अलग रहे और मैं कोई भरता ही पैकेट वहाँ पे भेजूँ तो पूरा ट्रांसमिशन वेस्ट जाएगा, या फिर कोई पैकेट मैं भेजूँ ही नहीं जिसका डेस्टिनेशन मेरे एकदम पास में है तो भी वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब इंटेलिजेंट डिसीजन देने के लिए क्या करना होता है, एक टेबल रखता है, डेटा रखता है। किसका डेटा रखता है, कि मेरे पास कौन से रास्ते अवेलेबल है, तो वो रास्ते अवेलेबल है वो कहाँ पे सेव रहेंगे, एक टेबल में। द राउटर विल यूज द इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ राउटिंग टेबल। द प्रोसेस इज नोन एज अ राउटिंग। राउटिंग टेबल के अंदर रूट रहेंगे, वो रूट का हेल्प लेके राउटर रूट डिसाइड करेगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, राउटिंग बोलेंगे। वर्किंग ऑफ अ राउटिंग, राउटर इज अ डिवाइस कनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर, use handling the routing packet between two network or to determine the data packet shall take. The router is network device that is interconnected two or more computers on a network. देखो ये जो अर्थ का सिंबल है वो क्या है, आपकी इंटरनेट है आउटसाइड। राइट हैंड साइड पे कंप्यूटर लैपटॉप दिखा है, वो अपने कॉलेज का मान लो या आपके घर का मान लो या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी डायरेक्टली इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ, तो उसमें कन्वर्जन वाला या फिर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला चाहिए कोई, वो कौन काम कर रहा है, आपका राउटर है। इसीलिए देखो एंट्री पॉइंट कौन सा है, राउटर है। इंटरनेट आएगी वो थ्रू द राउटर, रूट डिसाइड करना होगा कि कौन सा पैकेट किसके लिए बना है, ये हिसाब से जाएगा। और राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इंटरकनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। इसके दो टाइप है, स्टैटिक राउटर और डायनामिक राउटर। आपको अभी अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि स्टैटिक और डायनामिक क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट में हो गया। स्टैटिक मतलब फिक्स, डायनामिक मतलब वेरिएबल और चेंजिंग। कोई भी राउटर है जिसका राउटिंग टेबल हार्ड कोडेड रहता है, मतलब एक बार में फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब फिक्सिंग करने वाला कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको इसे क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर और सेटअप करना रहता है। वो कॉन्फ़िगर और सेटअप कैसे करेगा, मैन्युअली करेगा। एक बार में वो सेट हो गए तो उसके बाद वो रिटर्न चेंज नहीं हो गए, वही पैकेट वही रास्ता फॉलो करेंगे। स्टैटिक राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्री डिफाइन, मतलब पहले से डिफाइन करके रखो किसे, रूट एंड पाथ अक्रॉस द नेटवर्क दैट कैन बी यूज टू कंजर्व रैन एंड वेट बैंडविड्थ।
लैन और वैन की बैंडविड्थ क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, स्पीड कितना चाहिए, ये हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर क्या करके रखता है, डेटा रूट को सेट करके रखता है पहले से सारे के सारे। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग। इसके अपोजिट होता है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या होता है, इसमें भी सारे डेटा रहेंगे लेकिन ओनली फर्स्ट रूट हैज टू बी मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड। पहला ही रूट है वो क्या करता है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना रहता है। बाकी के सारे रूट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिस्कवर हो जाएंगे। द रूट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक एंड कॉस्ट। कौन सा डेटा कौन सा पाथ लेना है ये डिसाइड करने वाला कौन है, आपका ट्रैफिक और कॉस्ट है। दे यूज स्पेशलाइज प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक में क्या होता था, तो बराबर है, स्टैटिक में क्या होता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड रेस्ट ऑल पार्ट्स आर प्री कोडेड, प्री डिसाइडेड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। वही डिसाइड करके रखता है कि टेबल में कि कौन सा पैकेट कहाँ से जाएगा, सारे पार्ट। और डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक मतलब चेंजिंग। खाली पहला वाला पैकेट का रूट डिसाइड कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। और बाकी के ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड द कॉस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। डायनामिक राउटिंग एडजस्ट द राउटिंग पैटर्न विद इन द नेटवर्क। डायनामिक राउटिंग क्या करता है, एडजस्ट करता है जो राउटिंग पैकेट रहते हैं ना आपके, उनका पार्ट अकॉर्डेंस विद द वेरिएंट एंड अनसर्टेन ऑफर ट्रैफिक। अभी बाद में क्या ट्रैफिक होने वाले ये मालूम नहीं रहता है, तो वो वेरिएबिलिटी या फिर डायनामिसिटी प्रोवाइड नहीं करता कौन सा राउटर, स्टैटिक राउटर। वो कहाँ पे कवर हो जाता है आपका, तो डायनामिक राउटर में कवर हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ राउटर क्या है, दे आर यूज टू इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्शन का तो हर एक कंपोनेंट, नेटवर्क कंपोनेंट का काम है कि इंटरकनेक्ट करो करके, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, तो यूज टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी अक्रॉस द वैन। इंटरनेट और नॉर्मल लैन को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, राउटर चाहिए ही हमेशा। डायग्राम भी आपको याद रहेगा, अब भी देखा था वो, कि राइट हैंड साइड पे पीसी या लैपटॉप थे जो आपके घर का या फिर आपका पर्सनल नेटवर्क रहेगा। आउटसाइड क्या है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। उनको कनेक्ट करना है तो क्या लगेगा, राउटर लगेगा। कनेक्टिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट नेटवर्क, दो अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी राउटर लगेगा। डायग्नोज द इंटरनल और अदर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, उसके लिए भी राउटर की पड़ती है। एंड प्रोवाइड हाई नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, अगर फॉल्ट होता है तो उसको टॉलरेट करो या फिर सहन करो, सो डैट अपना नेट का कम्युनिकेशन चलता रहे। ये भी कौन प्रोवाइड करता है, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क राउटर है। डिसएडवांटेज में क्या है, दे ऑपरेट स्लोअर देन एनी अदर डिवाइसेस बिकॉज एक्स्ट्रा डिसीजन इज मेकिंग। रूट डिसाइड करना है, उसको पार्ट डिसाइड करना है, तो वो पार्ट डिसाइड करना है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। एंड डू नॉट हैव एबिलिटी टू स्टॉप ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्टिंग होगी मतलब ट्रैफिक आ गई। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, डेटा पैकेट बिना पढ़े सारे सब डेस्टिनेशन के पास चला जाता है, तो अनवांटेड ट्रैफिक हो जाती है। तो ये कहाँ पे होता है, राउटर में होता है। अभी राउटर और स्विच में डिफरेंस देखो। राउटर क्या करता है, कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। स्विच कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो राउटर, और डिफरेंट कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो स्विच। आपने यूज कर सकते स्विच वैन और लैन को अक्रॉस। OSI मॉडल के हिसाब से क्या है, राउटर कहाँ पे काम करता है, लेयर नंबर 1 to 3, बट स्विच कहाँ पे काम करता है, लेयर नंबर 2 पे। राउटर आर मोर सोफेस्टिकेटेड, और अच्छे से काम करते हैं। स्विच क्या है, बेसिक, नॉट दैट मच सोफेस्टिकेटेड एज लाइक ऑफ अ राउटर। राउटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ IP एड्रेस। राउटर आ गया मतलब इंटरनेट आ गई, इंटरनेट आ गई मतलब आपकी आइडेंटिटी आ गई अक्रॉस द इंटरनेट, जो किससे होती है, आपकी IP एड्रेस से होती है। स्विच क्या है, स्विच वर्क ऑन बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, मतलब बिना इंटरनेट भी आपका स्विच काम कर सकता है, जिसमें आइडेंटिटी क्या रहेगी, मशीन एड्रेस। बाद में 6 वाला पॉइंट देखो कि राउटर हैव देयर ओन इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। राउटर का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, क्यों, उसे टेबल पे काम करना रहता है। कौन सा टेबल, रूट का टेबल। और स्विच क्या रहता है, मोस्ट ऑफ स्विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रियर कॉन्फ़िगरेशन, वो पहले इससे कुछ नहीं रहता, जैसे भी प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं वैसा क्या रहता है, स्विच रहता है। और 5th नंबर पॉइंट क्या है, और राउटर्स बिल्ट इनबिल्ट हार्डवेयर मेक द यूज ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। इनबिल्ट जो हार्डवेयर रहता है वो क्या रहता है, राउटिंग हार्डवेयर का यूज़ करके क्या करता है, कंप्यूट द पाथ। कौन सा पाथ, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और स्विच में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। ये था आपका राउटर। अभी बाद में हम लोग देखेंगे ब्रिज, बराबर है।
जो इमेजेस आपको सेंड कर चुका हूँ मैं, वो आप पढ़ के रखो, समझने में ईजी रहेगा। थैंक यू।